सो गाइस बीते दिन कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी हुई थी जो कि सरिता जी और सचिन के बीच में हुई थी, जिसमें हमने सचिन वाले पक्ष की तो सारी बातें सुनी थी। उस दौरान सरिता जी को बहुत ज्यादा गालियां पड़ी थी, उनके ब्लॉग्स को लोग देखना बंद कर चुके थे, उनको उनके काम पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। इनफैक्ट मैं भी उनमें से हूँ जिन्होंने सरिता जी को बहुत ज्यादा गलत सोचा था, बहुत ज्यादा गलत समझा था। क्योंकि होता है ना, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ना, जो एक बार में बातें बोल के खत्म करने वाले होते हैं, ज्यादा झूठ नहीं बोलते, या फिर जिनको ये सोचते हैं कि तुमको जो सोचना है सोच लो, हम तो कोई एक्सप्लेन करने वाले नहीं है भाई। तो उनमें से है सरिता जी। अब उनका एक बयान बाहर निकल गया है, उन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से हमें स्टेप बाय स्टेप। हेलो गाइस, नमस्कार। मैं मुस्कान और मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैंने रिसेंटली आपके साथ वीडियो शेयर किया था, जो कि आजकल एक कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा यूट्यूब पे चल रही है। वो है नेहा दीदी और सचिन के बारे में। तो ये कंट्रोवर्सी ने एकदम यूट्यूब पे ना भूचाल सा ला दिया है। मतलब किसी को समझ नहीं आया शुरू में कि ये क्या हो रहा है। एक भाई बहन के रिश्ते को इतना गंभीर, इतना भयंकर, इतना घिनौना रूप इन लोगों ने दे दिया है। भाई बहन के रिश्ते के आड़ में ये अपना एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे थे। एक सिंगल मदर जिनके हस्बैंड नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं, जिनके नाम पे वो व्यूज लेती थी, और एक एक क्रिएटर के साथ उन्होंने अलग से एक संबंध बना रखा था जो कि बहुत ज्यादा गंदा था। इस टॉपिक पे एक व्यूवर्स का क्या रिव्यू था, एक व्यूवर्स का क्या रिएक्शन था, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर किया। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके आप जरूर देखना। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस कंट्रोवर्सी के बारे में जो कि कुछ महीनों पहले हुई थी। जी हाँ, मैं यहाँ पे सरिता जेठू दर्ग के बारे में बात करने जा रही हूँ। उनका एक नया बयान बाहर निकल के आया है। उन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से हम सब से कुछ बातें शेयर की हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सरिता जी का जो बयान निकल के आया है वो स्टेप बाय स्टेप हम सबको बातें बता रही है कि हुआ क्या था असलियत में उस दिन, जिस वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। तो उन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से हमें ये बताया है कि एक बार सचिन, नेहा और मनीषा, ये तीनों के तीनों उनके यहाँ सरिता जी के यहाँ रुकने के लिए गए थे रात को कुछ दिनों के लिए। तो जब वो रुकने गए थे ना, उस दौरान पता है क्या हुआ? सरिता जी के पास जाके मनीषा ने ये बोला कि दीदी, सरिता दीदी, जो नेहा दीदी है वो मेरे हस्बैंड से बात करती हैं, मिस्टर राज से बात करती हैं, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आता, आप प्लीज उन्हें मना करिए कि वो मेरे हस्बैंड से बात ना करें। तो सरिता को ये बात बहुत ज्यादा क्लिक होती है, उनके दिमाग में ये बात सोचती है वो कि आखिर ऐसा मनीषा ने क्यों कहा। तो वो क्या करती है, नेहा को बुलाती हैं और अपने रूम के बाथरूम में ले जाती हैं, उसको लॉक करती हैं और फिर ये बोलती हैं वो नेहा से कि देख नेहा, मैं तुझे सीधी-सीधी बात ये बताती हूँ, कट टू एकदम सीधा सिंपल भाषा में मैं तुझे ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे से मनीषा ने बोला है कि तू जो उसके हस्बैंड से बात करती है, मुझे वो मनीषा को ये बात पसंद नहीं है। इसीलिए मैं तुझे ये बोलना चाहती हूँ कि तू एक लाइन ड्रॉ कर ले अपने बीच में। तू ज़्यादा सचिन से बात मत कर, क्योंकि जब अगर उसकी वाइफ को पसंद नहीं है तो तू क्यों उससे बात कर रही है? एक लाइन ड्रॉ कर ले। तो नेहा ने इस टॉपिक पे कोई बात नहीं कहा, उसने कहा ठीक है, मैं समझ गई सरिता। उसके बाद सरिता जी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था, उनको फीवर हो रखा था, उनके सर में दर्द था, उन्होंने लिया मेडिसिन और वो जाके सो गई। करीबन 5-6 3 बजे के करीब उनका जब नींद खुलता है, जो आप समझते हो ना सुबह के टाइम में जब उनका नींद खुलता है, तो वो जब नीचे आती है तो वो क्या देखती है कि मनीषा, सचिन और नेहा तीनों एक ही प्लेट में बैठ के खाना खा रहे हैं। जी हाँ, वो तीनों एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं। तो जब सरिता जी ये चीज़ देखती हैं तो उनको एकदम अजीब-सा फ़ील होता है, वो शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या है? रात को हमारी क्या बात हुई थी, मेरे से मनीषा ने क्या कहा था, फिर मैंने नेहा से क्या कहा था, हमारी अलग ही कन्वर्सेशन हुई थी, और ये अभी मैं क्या देख रही हूँ। तो सरिता जी एकदम देख के शॉक्ड हो जाती है। तो सरिता जी से भी मनीषा ने कहा कि दीदी आओ और आप भी हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। तो सरिता के दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही थी। सरिता जी ने बोला कि जी नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, और वो फिर से जाके सो गई। तो उसके बाद से क्या था, जब सरिता जी सुबह 10 बजे सो के उठती है तो वो देखती हैं कि सब अपने-अपने काम में लगे हुए हैं, कोई गार्डन में घूम रहा है, कोई अपने रूम में है। तो ये सब डेली रूटीन चल रहा था। उसके बाद सरिता जी ने किसी से भी कुछ भी नहीं कहा, इस टॉपिक पे किसी से कुछ बात नहीं किया। उन्होंने बस एक दूरी मेंटेन कर ली, एक स्पेस मेंटेन कर लिया उन लोगों से। उसके बाद क्या होता है कि जो मनीषा है वो एक वीडियो बनाती है और उसको यूट्यूब पे डालती है, जो कि सरिता जी के रूम का होता है। जिस वीडियो को देख के उनकी मदर इन लॉ का कॉल आता है, मतलब कि सचिन की मम्मी का कॉल आता है, और उसके बाद क्या होता है, उस वीडियो को डिलीट करवा दिया जाता है मनीषा से कह के। और उसके बाद क्या होता है कि अचानक से नेहा आती है और वो सरिता जी से कहती है कि जो सचिन है वो अभी के अभी तुरंत घर निकल रहा है। उस दौरान वहाँ पे गुड़गांव में क्या था कि कर्फ्यू लगा हुआ था। तो वो सरिता जी ने उन लोगों से कहा था कि नहीं, तुम अभी घर नहीं जाओगे, जब कर्फ्यू हट जाएगा उसके बाद तुम अपने घर जाओगे। बट क्या होता है, जब ये सब चीजें हो जाती है ना, बीच में वीडियो डालना, डिलीट करना, फिर सचिन की मम्मी का कॉल आना, तो उस बीच में नेहा क्या कहती है कि तुम अभी के अभी अपने घर निकलो, अभी के अभी अपने घर जाओ।
तो ये जान के सरिता को बहुत ज़्यादा अजीब फ़ील होता है, वो कहती है कि ये क्या है? आखिर नेहा उन लोगों को क्यों इतना कंट्रोल कर रही है? वीडियो डिलीट करवाना, वीडियो डालना, उसके बाद तुरंत घर भेजना। तो ये सब जान के सरिता जी बोलती हैं नेहा से कि नेहा तू मेरी नज़रों से बिल्कुल गिर गई है। तेरी जो मेरी नज़रों में तेरी वैल्यू थी ना वो यहाँ थी, अब बिल्कुल यहाँ से भी नीचे गिर चुकी है, तू मेरी नज़रों में एकदम गिर चुकी है। ये बात क्या होती है, नेहा जी को बुरी लग गई होगी या क्या होगा पता नहीं, बट उसके बाद से उनकी कोई बात नहीं होती है। वो लोग अपने घर चले जाते हैं, सचिन मनीषा अपने घर चले जाते हैं और नेहा वहीं पे रुक जाती है कुछ दिनों के लिए और उसके बाद क्या होता है, नेहा और जो सरिता जी है वो बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा अ, टाइम स्पेंड करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और पहले की कोई भी बातें वो लोग नहीं निकालते। उस दौरान वो लोग सरोजनी मार्केट भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। जब सरोजनी में होते हैं तो नेहा कहती है कि सचिन यहीं पे है आस-पास, मेरे को कॉल आया था, तो सचिन हमें पिक करके घर छोड़ देगा। तो सरिता जी बोलती है कि नहीं, हम ओला करेंगे, हम ओला से ही घर जाएँगे। उस दौरान उनका इवेंट भी था नेहा का, तो नेहा इवेंट अपना अ अटेंड कर रही थी और उस दौरान सरिता जी उनके फ़ोन से उनका वीडियो, शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो दोनों बना रही थी। फिर उस दौरान भी सचिन जी का बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा था, तो नेहा ने बोला कि वो सारे कॉल्स को कट कर दो। ये सारी चीज़ें देख के किसी के भी मन में डाउट होगा कि यार ये बंदा आखिर एक दीदी है और ये भाई है, तो ये आपस में एक-दूसरे को इतना कॉल क्यों करते हैं? सरिता जी का भी अपना कोई ना कोई भाई होगा, हम सब के भाई होते हैं, हम सब किसी की बहनें हैं, हमारा भी भाई है, मुँह बोला हो या सगा भाई हो, कोई भी हमें इतना फ़ोन नहीं करता है। तो ये सब देख के भाई किसी को भी थोड़ा बहुत डाउट तो होगा ही, जो सरिता जी को भी ये थोड़ा बहुत डाउट था। उसके बाद क्या होता है, जब सरिता जी का आप सबने व्लॉग देखा होगा और मैंने भी व्लॉग देखा है, वो जो 3 दिन के फंक्शन थे ना, लगातार कंटिन्यू उनके जो फंक्शन थे, उस फंक्शन में क्या होता है, सब लोग आते हैं, बट फर्स्ट डे वाला जो फंक्शन था उसमें सचिन जी नहीं आते, ना मनीषा जी आती हैं। सेकंड डे वाले के फंक्शन में वो लोग शाम के टाइम आते हैं और वो बस से वो लोग खाटू श्याम जा रहे होते हैं, तो रास्ते में बस में क्या होता है कि सरिता जी का और सचिन जी का आपस में थोड़ा-सा कहा-सुनी हो जाती है, थोड़ा-सा बहस हो जाता है आपस में। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब वो लोग खाटू श्याम पहुँचते हैं, तो सचिन जी खाना नहीं खा रहे होते हैं। तो जब वो खाना नहीं खा रहे होते हैं, तो सरिता जी उनके पास जाती हैं और बोलती हैं कि देख, तू मेरे घर आया है, मेरे पार्टी में आया है, मेरे घर आया है, तो मेरा ये फर्ज़ बनता है कि तू खाना खाए, तो तू प्लीज़ खाना खा ले, जो भी हुआ है उस बातों को तू छोड़ दे। तो उनकी बात मान के सचिन खाना खा लेता है। उसके बाद क्या होता है, हम सब ने वीडियो में देखा था कि उनके यहाँ पे एक अवार्ड सेरेमनी हुई थी, जिसमें सरिता जी सबको क्रेडिट देती है, जिसने भी जो उनकी लाइफ़ में जो भी किया है। तो उस दौरान वो सचिन मनीषा को भी बुलाती हैं और सचिन को उनका जो सरिता जी का एक टाइम ऐसा आया था जब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी बट ठीक-ठाक थी। तो उस दौरान उनका जो चैनल है वो हैक कर लिया गया था। तो सचिन जी ने और एक और उन्होंने किसी का नाम बताया था, अभी मैं स्किप कर रही हूँ, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो उन दोनों ने मिलके सरिता जी का जो चैनल है वो बहुत जल्द में वापस ले आए थे। तो इसका क्रेडिट सरिता जी ने सचिन को दिया था बहुत ज़्यादा साफ शब्दों में। तो उसके बाद क्या होता है, सचिन जी को एक क्रेडिट दिया जाता है, सरिता जी ने सबके सामने स्वीकार किया कि हाँ, सचिन भैया की वजह से ही मेरा जो चैनल है वो वापस आया है, मैं इनको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, सारे क्रिएटर्स के सामने उनको क्रेडिट दिया था। उसके बाद सचिन जी ने 2-4 लाइन की स्पीच दी थी, उसके बाद मनीषा को माइक दिया, फिर मनीषा ने 2-4 लाइनें कही थी। तो उसमें उन्होंने नेहा जी को भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया था, जब नेहा जी को क्रेडिट दिया जा रहा था, जब मनीषा दे रही थी, तो सरिता जी ने जैसे पहले भी बताया है कि उनके फेस पे एक्सप्रेशन आ जाती है, जो चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती। तो उन्होंने अपने व्लॉग में ना एक क्लिप भी डाली है, जो हम सब ने देखी है, मैंने देखी है। तो उसमें पता चल रहा है कि हाँ, जब मनीषा बोल रही है ना नेहा को, तो सरिता जी को अच्छा नहीं लग रहा है ये बात। तो उसके बाद क्या होता है कि जो सचिन होता है ना, आप ध्यान देना इस बात पे, जो सचिन होता है ना, वो सरिता जी के कान में कहता है, "अभी मेरा बदला बाकी है, अभी मेरा बदला बाकी है।" तो सरिता जी रिप्लाई में देती है कि मर गए बदला लेने वाले। तो ये बात होती है, यही सिलसिला चालू रहता है, तो ये सारी चीज़ें बताई। फिर ये बात जो है ना सरिता जी को अच्छी नहीं लगती है, क्लिक कर जाती है, उन्हें ये बात हर्ट हो जाती है और यही बात वो नेहा जी को बताती है। बट नेहा और सचिन के बीच में तो आपस में कुछ चल रहा था गंदा-संदा, तो उन्होंने क्या किया, ये सारी बातें उठ के सचिन को बता दी। फिर ये सारी बातें बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। एट द एंड मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सरिता जी की बात तब किसी ने नहीं सुनी थी। उनमें से एक मैं भी हूँ, जिनको उनको हमने गलत समझ लिया था। तो बस अब मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि इस बार सरिता जी की बात पूरी एंड तक सुनी जाए और जैसा कि आपको पता है कि अभी जो वो है नेहा है वो
अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग पे आ चुकी है, उनका भाई भी नॉर्मल ब्लॉगिंग करने लगे हैं और सचिन मनीषा भी जहाँ तक मुझे पता है अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग करने लगे हैं। अब ये मामला धीरे-धीरे शांत हो रहा है, बट अभी भी हमने एक पक्ष का ही हमने बात सुनी है, अभी नेहा पक्ष में हमने कुछ भी बात नहीं सुना है। तो हम जब दोनों पक्ष की बात सुन लेंगे तब हम इस डिसीजन पे आएँगे, बट मेरे को जो सचिन है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता मुझे वो। तो बस यही थी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए नमस्कार।